मैं जो मूवी ले रही हूँ उसका नाम है बैंड माजा बाराता जो कि 2014 में बनाई हुई है। तो 2014 की बनाई हुई फ़िल्म में अनुष्का शर्मा का नाम श्रुति और रणवीर सिंह का नाम बिट्टू करके है। ये दोनों इस मूवी के मुख्य पात्र हैं। तो इस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे बिट्टू और श्रुति कई सारी चुनौतियों का सामना कर एक मकसद तक पहुँचे हैं। तो ये श्रुति जो थी वो एक हाई स्कूल लड़की थी जो कि फाइनल ईयर में पढ़ती थी और बिट्टू भी एक लड़का था जो कि फाइनल ईयर में पढ़ता था। तो श्रुति का सपना था कि वो एक अपनी एक दुकान खोले जिसका नाम शादी मुबारक हो। और वो उसका सपना था कि वो शादी के कॉन्ट्रैक्ट्स को संभाले, शादी की वेडिंग्स को संभाले। उसी तरह ये जो बिट्टू है जो फाइनल ईयर में पढ़ता था, वो भी एक लाइक बड़े फैमिली से आता था। पर उसके परिवार के सभी लोग खेती करते थे और वह चाहते थे कि बिट्टू भी खेती का काम ही करे। बट बिट्टू को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन एक शादी में बिट्टू और श्रुति दोनों की मुलाकात होती है, जहाँ पे बिट्टू और श्रुति की बातें चलती है। और बिट्टू जब श्रुति बिट्टू को कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, आखिर बिट्टू तो शादी में फ्री का खाना खाने आया था, लेकिन वो एक बहाना मारता है कि वो कैमरामैन के साथ काम करता है, इसलिए वह खाना खा लेता है। उसी समय जब वह श्रुति नाचती है, तो ये जो बिट्टू है ये श्रुति की वीडियो लेता है, उसकी सीडी बनाता है, क्योंकि उसे श्रुति से बात करनी होती है। वह ये सीडी बनवाता है। जब दोनों इसी बहाने बिट्टू जो है श्रुति का एड्रेस लेके उसके पास जाता है। वहाँ पे श्रुति को मिलके ही बिट्टू बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ काम पे मतलब मुझे भी तुम्हारे साथ एक बिजनेस पार्टनर बनना है। बिट्टू ये इसलिए चाहता था क्योंकि उसके चाचा भी चाहते थे कि बिट्टू खेती का काम करे, उसके लिए नया ट्रैक्टर लेके आए थे। परंतु बिट्टू को इन चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने बोला कि वो भी एक शादी का बिजनेस कर रहा है, इसलिए वो चाहता था कि श्रुति उसे अपने साथ ले ले। पर श्रुति ये नहीं एग्री करती क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये सब हो गया तो श्रुति और बिट्टू के बीच में प्यार हो सकता है, जिसके लिए वो नहीं चाहती थी कि इन जो काम के बीच में प्यार आ जाए। तभी बिट्टू कहता है कि वो गारंटी लेता है कि उन दोनों में कभी प्यार नहीं आएगा, बिट्टू उसे कभी प्यार नहीं करेगा और दोनों सिर्फ बिजनेस के ऊपर ही काम करेंगे। पर फिर भी श्रुति नहीं मानती। श्रुति कहती है कि उसे अपनी खुद की ऑफिस खोलनी है, पर उसके पहले वह एक इंटर्नशिप करना चाहती थी जहाँ उसे सब चीज का एक एक्सपीरियंस मिले। तो जब वह बड़ी ऑफिस में इंटर्नशिप करती है, तब उसे पता चलता है कि जो वह काम करती है वह क्लाइंट के साथ चीटिंग करती है। एक 4 फूल का बोल के 1 फूल लगाती है, बाकी सब क्लाइंट के साथ बहुत चीटिंग करती है। तो मकसद करके जो एक फूल वाला था वो कहता था कि ये जो भी ये है, ये इस क्लाइंट का नुकसान भी करवाते हैं, उनके साथ चीटिंग करती है। और जब क्लाइंट के हिसाब से वह शादी नहीं होती तो वह सारा दोष श्रुति के ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से बिट्टू को बहुत गुस्सा आता है। बिट्टू कहता है कि हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना जो कि सिर्फ चीटिंग करता है। तो यह बात सुनकर श्रुति भी एग्री करती है और दोनों चले जाते हैं। दोनों अपनी खुद की एक ऑफिस खोलते हैं। ऑफिस के ऊपर एक कमरा होता है जहाँ पे वह रह सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों अपने कामों में लग जाते हैं। उन्हें छोटे-छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगते हैं। दोनों मिल-जुल कर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट संभालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और सब कॉन्ट्रैक्ट्स एक से एक बढ़िया होती है। तब बिट्टू उन्हें सुझाव देता है कि हम कब तक ऐसे छोटे-छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स करते रहेंगे? हमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ताकि हमें फ़ायदा भी ज़्यादा हो। तो उसमें श्रुति भी हाँ कर देती है। तो वह एक कपल के पास जाते हैं जो कि बहुत बड़े नाम के हैं। तो वो कपल तो पहले उन्हें मना करते हैं कि हमें आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। पर जैसे-जैसे बात होती है तो वे कपल श्रुति और बिट्टू दोनों को पसंद करने लगते हैं और दोनों का कॉन्ट्रैक्ट भी मांग लेते हैं। परंतु उसके परिवार वाले ये नहीं मानते। तभी बिट्टू उन्हें समझाता है कि प्लीज आप ये कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। हम बहुत फेमस हो गए, बहुत सारे छोटे कॉन्ट्रैक्ट हमें संभाला है। अगर आप हमें मौका देंगे तो हम ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी एकदम सही से करेंगे। तभी उसके परिवार वाले भी मान जाते हैं और उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। दोनों शादी की तैयारी में लग जाते हैं और जो भी शादी में आते हैं उन सबको बहुत मजा आता है, क्योंकि जो श्रुति और बिट्टू ने
पूरे तैयारी की थी, वो सबके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर थी। तो सब अच्छे से हो जाता है, फिर वे लोग पार्टी करते हैं, लाइक जिनका कॉन्ट्रैक्ट था वो और श्रुति और बिट्टू सब लोग पार्टी करते हैं। उसमें सब ड्रिंक सब करते हैं, शराब सब पीते हैं और सब धीरे-धीरे अपने घर चले जाते हैं। उसमें श्रुति और बिट्टू के बीच कुछ हो जाता है उस रात। उसके अगले दिन बिट्टू बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि उसने सोचा था कि बिजनेस में हम लोग प्यार को नहीं लाएंगे। इस और जैसे जैसे बट उस समय श्रुति को भी बिट्टू से प्यार हो गया था, परंतु बिट्टू उस जब भी श्रुति बिट्टू के करीब जाती थी, बिट्टू वहां से चला जाता था, जिसकी वजह से श्रुति को पता चल जाता है कि वह इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बनाना चाहता। एक दिन श्रुति उससे बात करती है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, वो सिर्फ एक रात की बात थी। तो वैसे ही ये बिट्टू सुन के बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, हमें प्यार सब नहीं लाना चाहिए, ये जो भी हुआ उसे भूल जाओ, एक रात की बात ही थी। तो ये सुन के श्रुति को बहुत बुरा लगता है, पर बिट्टू को ये नहीं पता होता कि श्रुति उससे प्यार करने लगी है। तो उन लोगों को शादी का और एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जहाँ पे दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। बट ये जो श्रुति है वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि जैसे श्रुति ने बोला था, बिट्टू ने वैसी कोई तैयारी नहीं की थी। उसने सब अपने हिसाब से की थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। और वह कहती है कि बिट्टू, मैं तेरे को शादी मुबारक करके इससे बाहर निकालती हूँ, आज से तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे। बिट्टू को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों करती है, बट दोनों के बीच में झगड़ा ज्यादा होने के कारण दोनों अलग अलग हो जाते हैं। श्रुति अपना ही शादी मुबारक संभालती है, उसकी जगह बिट्टू एक हैप्पी वेडिंग करके ऑफिस खोल के वहां पे काम करता है। दोनों जब से अलग हुए और जब से हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, सब फेल हुए। एक भी कॉन्ट्रैक्ट सफल नहीं रहा है। वो लोग लॉस में जा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत कर्जा है। वे लोग मकसद भाई जो फूल बेचता है और केटरिंग वालों लोगों से भी बात करते हैं कि हमारी मदद करो, परंतु कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो सब लॉस में जा रहे हैं, कर्जे में है। दोनों बहुत डूब रहे हैं कर्जे में। जब से उन दोनों ने काम छोड़ दिया है, तब से ये कॉन्ट्रैक्ट का ये सब हो रहा है। तभी उन दोनों को एक मिलियनर का फोन आता है। वो उन्हें बताते हैं कि अगर तुम दोनों साथ में काम करोगे तो ही हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देंगे। परंतु श्रुति और बिट्टू ये बात नहीं मानते। तब वो कहता है कि तुम लोगों को जब से अलग अलग होके, जब से तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, सब बकवास चल रहे, बेकार है, तुम लोग कर्जे में डूबे हुए। जब तक तुम दोनों साथ में काम नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। इसकी वजह से दोनों ये बात मान लेते हैं और दोनों उस काम करने में शुरू हो जाते हैं। तभी बिट्टू कहता है कि हमें दोनों को साथ में काम करना चाहिए। जब हम दोनों काम नहीं कर रहे थे, तब हम कर्जे में डूब रहे थे। तब श्रुति ये कहती है कि कुछ भी हो जाए, ये सिर्फ ये एक ही काम में जो तुम्हारे साथ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, पर आगे मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। बिट्टू को समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों है। तभी श्रुति कहती है कि मैं 3 महीने के बाद दुबई सेटल होने वाली हूँ, क्योंकि उसकी शादी चेतन नाम से लड़के से हो रही है। तभी बिट्टू को गुस्सा आता है और उसे कहता है कि तुम दुबई नहीं जा सकती, वहां पे बहुत गर्मी है, बहुत सारे बहाने देने लगता है। पर बिट्टू कहता है कि तुम ये जो भी कर रही हो मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो, क्योंकि उस दिन हमारी जो बात हुई थी, हम लोग बहुत झगड़े थे, तो हम लोगों ने बोला था कि ये सिर्फ एक रात की बात है, इसे भूल जाते हैं। तब श्रुति उसे जोर से चाटा मारती है और कहती है कि मैं ये बदले के लिए नहीं कर रही हूँ। चेतन एक बहुत अच्छा लड़का है और मैं मेरे घर वालों को खुश रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये शादी कर रही हूँ। और वो वहां से निकल जाती है। बिट्टू को बहुत दर्द होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उससे रियलाइज होता है कि वह भी श्रुति से बहुत प्यार करता है। तो जब श्रुति अपने रूम में कहीं चली जाती है, तो बिट्टू उसके रूम में जाके उसका फोन उठा के चेतन नाम के लड़के से बात करता है और कहता है कि ये जो और उससे कहता है कि ये श्रुति जो है वो सिर्फ मेरी है, तो आज से बाद उसे कभी भी फोन मत करना। जब श्रुति को ये बात पता चलती है, तो श्रुति भागते हुए बिट्टू के पास जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बिट्टू बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकती। तो श्रुति भी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तब बिट्टू कहता है कि तुमने ये सब ऐसा क्यों किया, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुमने मुझे ऐसा क्यों नहीं बोला कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुमने बोला होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं।
तो तभी श्रुति का भी दिल पिघल जाता है और वो उसे गले से लगाती है। तभी श्रुति चेतन को कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, और ये बात खत्म हो जाती है। यही बैंड बाजा बारात की मूवी है। तो उसमें श्रुति और बिट्टू दोनों की शादी हो जाती है, शादी मुबारक में, जहाँ पे वो दोनों खुद की तैयारी खुद ही करते हैं और शादी कर लेते हैं और खुशी-खुशी रहते हैं। ये थी शादी मुबारक के ऊपर मूवी। और इसका रिव्यू वे है कि दोनों अनुष्का शर्मा जो है उसने श्रुति का पात्र बहुत अच्छे से निभाया है, और रणवीर सिंह जो है उसने बिट्टू का पात्र बहुत अच्छे से निभाया है। मेरे हिसाब से ये मूवी एक बेस्ट मूवी कहलाई जा सकती है, जो कि बहुत अच्छी है। हमें पता चलता है कि कैसे अगर एक के साथ दूसरा हो और दोनों एक साथ काम करें तो हर चीज सफल हो जाती है। परंतु अगर दोनों के बीच दरार आ जाती है और दोनों अलग अलग चले जाते हैं तो बहुत सारी कठिनाई आती है। इससे अच्छा उस कठिनाई को अगर दोनों साथ मिलके निभाएंगे तो सारी कठिनाई दूर हो सकती है। तो मुझे इससे ये पता चला है कि अगर कोई काम करो तो हमेशा साथ साथ करना चाहिए, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो उससे उसी समय दूर कर देना चाहिए। उससे अगर ज्यादा खींचोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी आएगी। तो इसमें यही तो दिखा है कि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। श्रुति बिट्टू से प्यार करती है, लेकिन बिट्टू को लगता है कि श्रुति उससे प्यार ही नहीं करती। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़े होते हैं, ये किसी काम के नहीं। हमें उसी टाइम सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी चाहिए, साथ में काम करना चाहिए, ताकि जो भी आगे कुछ भी हो सब अच्छे से हो जाए। ये थी मेरी थॉट इस मूवी को लेके। बाकी ये मूवी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। हम देख भी सकते हैं ये मूवी को, जो कि बैंड बाजा बाराता है, जो 2014 में बनाई हुई है। बाकी सभी एक्टर्स ने इसमें बहुत अच्छे से अपना रोल निभाया है, और ये मूवी पुरानी होके भी देखी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार और अच्छी फिल्म है। तो ये थी बैंड बाजा बारात के ऊपर मूवी और उसका रिव्यू, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी है। धन्यवाद।